बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं अपने किचन में आज बनाने वाली हूँ सर्दियों के मौसम की एक ख़ास रेसिपी मटर पुलाव, जो कि सबको बहुत ही पसंद है। बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से खाते हैं और इस रेसिपी में ये भी बताने वाली हूँ कि इस पुलाव का मसाला किस तरह तैयार करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने एक बड़ी इलायची ऐड कर दी है और इसके साथ ही 5 छोटी इलायची हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास है दालचीनी का एक टुकड़ा, तो आप छोटे साइज़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। और यहाँ हाफ़ टेबल स्पून सौंफ है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और 3 से 4 अदद जो हैं वो जावित्री के टुकड़े हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और 2 बड़े पीसेस मैंने ले लिए हैं जायफल के, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद जाएगा 5 से 6 अदद लौंगे हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, देसी लौंगे हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक पत्ता ले लिया था तेज़पात का, उसको मैंने तोड़कर ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके साथ ही फ्लेम ऑन कर दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, इतना कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और प्यारा सा कलर आ जाए। तो बस अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने पीस लिया है। इस तरह से फ़ाइन पाउडर बना लेना है। और इसके बाद अब मैं कुछ और स्पाइसेस ऐड करूँगी इसके साथ ही। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ ले ली है 1 टेबलस्पून काली मिर्च, जो कि साबुत हैं, इसे ऐड कर देना है और इनको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही जाएगी 1 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो इससे मटर पुलाव का मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये आधा किलो पुलाव का मसाला बनाया है, अगर आप 1 किलो बनाएं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ी ले ली है। यहाँ 2 अदद बड़े साइज़ के आलू हैं, उसको मैंने काट लिया है। और 1 कप मटर है और 1 कप मैंने गाजर ले ली है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद अब मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर अब मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। और उसको गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है प्याज, जो कि 1 अदद है बड़े साइज़ की, और उसको मैंने काट लिया था स्लाइस में। और अब इसको इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो पिंक पिंक सा हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना हमें, इसका कलर बस इतना चाहिए था। इसके बाद मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने सिर्फ मटर ऐड किए हैं। और यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन के साथ इसको भून लिया है अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं आलू और इसको भी मैं 1 मिनट तक भून लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रेट की हुई गाजर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लीजिएगा और नहीं पसंद हो तो आप मत डालिएगा। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे जो है शौक़ से खा लेते हैं और पुलाव में गाजर डालें तो आप बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ मैंने इस तरह से 1 मिनट तक इसको भी भून लिया है। और अब मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस मैंने बनाए थे, यानी कि पुलाव मसाला बनाया था, ये हम ऐड कर देंगे पूरा। ये आधा किलो का मसाला मैंने बनाया था। अगर आप इससे ज़्यादा पुलाव बनाना चाहें, यानी कि 1 किलो या 1.5 किलो, तो इसकी क्वांटिटी डबल तिबल कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पुलाव है वो बिल्कुल इसी तरह बन के रेडी होगा। तो यहाँ मैंने 2 मिनट तक मसालों के साथ अच्छी तरह से आलू मटर को भून लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। तो यहाँ मैंने 3.5 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और उसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए। तो अब मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर। इससे क्या होता है कि चावल टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ मैंने हाफ़ गड्डी जो है पुदीना लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। और इसके अंदर बादियान के फूल थे, वो उसको मैंने तोड़ के और वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी और इसके बाद अब मैं कवर करके हाई फ्लेम पर पकाऊँगी, ताकि इसके अंदर बबल्स आ जाएँ।
तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं और यहाँ पर बबल्स आ चुके हैं और अब मैं इसका जो फ्लेम है वो मैं मीडियम टू लो कर दूँगी। और इस तरह से अब हम देख लेते हैं आलू गले हैं या नहीं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, आलू गल चुके हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे चावल। तो यहाँ मैंने 1 घंटा पहले भिगोए थे चावल और ये दागी चावल लिए हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि जो दागी चावल होते हैं वो तेल ज़्यादा पीते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल चावलों में मैंने उतना ही तेल डाला है जैसे मैं नॉर्मल चावलों में डालती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज दागी चावल बनाए हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ। इसमें तेल उतना ही लगता है जैसे कि हम नॉर्मल चावल बनाते हैं। और ये चावल भी बहुत अच्छे हैं, आप देखिएगा जब बनेंगे तो बहुत ही अच्छे बड़े बड़े चावल और खिले खिले चावल बनेंगे। तो यहाँ इस टाइम पर आप नमक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नमक चेक कर लिया था, तो नमक मुझे कुछ कम लगा, तो इस टाइम पर मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। तो यहाँ मैंने 4 से 5 अदद बीच में से काट के हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और अब मैं इसको कवर करके दम लगाऊंगी। तो यहाँ दम लग चुका है, चावल रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही खिले खिले अलग अलग चावल बने हैं और बहुत ही खुशबूदार। तो अब मैं आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ एक प्लेट में। अगर आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।